जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी, इस नाम को जरा याद कर लीजिए, इस नाम को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये वो नाम है जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुनौती देने जा रहे हैं। जी हां, जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नाम का ऐलान किया और ये बताया कि विपक्ष इसके लेकर एकमत है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो ऐसे में अब चुनाव 9 सितंबर को होगा। एनडीए के पास निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत है, जिससे उसके उम्मीदवार यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बात कुल सदस्यों की करें तो कुल 781 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में एनडीए को कम से कम 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से राज्य में भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। हाल ही में भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को पद से हटाया था, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई थी। ऐसे में अब सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। भले ही विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। बावजूद इसके विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने उम्मीदवार को सामने लाया है। बात सीपी राधाकृष्णन की करें तो सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और संघ पृष्ठभूमि के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन प्राप्त है। सीपी राधाकृष्णन ने अपना राजनीतिक सफर आरएसएस और जनसंघ से शुरू किया था। सीपी राधाकृष्णन की 4 दशक से अधिक की राजनीतिक यात्रा जनसंघ और आरएसएस से लेकर लोकसभा सांसद, बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष और कई राज्यों के राज्यपाल तक फैली रही। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो समाज सुधार, वंचित वर्गों के उत्थान और प्रशासनिक ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि नेताओं ने उनके चयन को भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम बताया। वहीं बात जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी की करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और इनका बयान तब चर्चाओं में आया था जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली में एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उस घटना की मुखरता से आलोचना करते हुए जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी ने ये आह्वान किया था कि न्यायपालिकाओं को अब इस तरह की घटनाओं में सामने आना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट से होते हुए जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी संसद में आने वाले हैं और वे उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। देखना यह होगा कि इस चुनाव में आगे क्या होता है। बहरहाल जीत तो लगभग सीपी राधाकृष्णन की पक्की लग रही है, लेकिन वी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी कहीं ना कहीं विपक्ष की ताकत को दिखाने का एक नजरिया माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है और जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विपक्ष के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.